श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। आज पानी ज्यादा पी रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा। दशम स्कंद 32वां अध्याय और श्लोक नंबर 16 से पाठ करेंगे। भगवान की वृत्तियां हैं गोपी। भगवान की कोई वृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो मन से रहित है। म- मन को शक्ति भगवान से प्राप्त होती। तो मन माया भी है, आधा माया है और आधा आत्मा का ही अंश है। ऐसा है। जैसे भगवान अपनी ही स्थितियों का आभास जो करते हैं। हम्म, प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, गोपियों ने कहा नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते, और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? हुँ? जहाँ गोपियों के जो प्रश्न हैं बड़े मार्मिक हैं। वो अपनी अ, जैसे है कि वो भगवान को अपने शब्दों में बाँधना चाहती हैं, क्यों भगवान निकल जाते हैं हमेशा, अदृश्य हो जाते हैं। अब भगवान की वो अपने ढंग से खबर लेना चाहती। जो बाबा थे मथुरादास भक्तमाली जी, मुझे स्मृति में है कि उन्होंने मुझे मैंने वो वृंदावन में संत लोग ही मोस्टली थे वहाँ, जहाँ ये पाठ होता था, और 200-300 लोग होते थे सारे। हाँ, कुछ अ, रिक्शा चलाते थे वहाँ,
वो उस समय रिक्शा का काम छोड़ करके और वो पाठ सुनने लगते थे, ये वाला। तो ये कुछ ये याद है मुझे, स्मृतियाँ वहाँ की। तो और साधक तो लगभग सभी थे। तो ये उनसे सुना है, तो इसलिए मैं कल ही कह रहा था कि ऐसा कुछ होगा आगे। गोपियाँ खबर लेंगी। और प्रश्न बड़े कठिन डालेंगे भगवान को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है। लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है। ठीक है। ये जो शब्दों का थर्मामीटर अपने ऊपर लगाना चाहिए। हम तो प्रेम उसी से करते हैं जहां से कुछ मिलता है ना। हम प्रेम उसी से करते हैं जहां दूसरा भी प्रेम करता। ये 99% होता। कोई कह देगा हम बच्चों के साथ निस्वार्थ प्रेम करते, तो केवल अपने बच्चों के साथ करते ना, वो भी अपने से ही प्रेम करते। कि दूसरों के भी तो बच्चे हैं, उनके साथ कैसे क्यों नहीं होता। तब ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को सत्संग परमात्मा की लीला का जो कारण है, हमारे दोष दोष दूर करने के लिए उपाय है। हम्म, प्रिय सख मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है। लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है। इसके अतिरिक्त उनका कोई कोई प्रयोजन नहीं। सुंदरियो, जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील। सुंदरियो, जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से। देखिए फिर से सुनिए, सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, फिर कहते हैं कैसे, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ये जो ऊपर लिखा है, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है, पर अपनी संतान के लिए ही होता।
लेकिन ऊपर जो है ना, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, ये गुरु लोग ही करते हैं, संत लोग ही करते हैं। ज्ञान होने पे ही होता। और सज्जन वही लोग होते हैं जिनकी जिनकी दृष्टि देह में नहीं होती है। परमात्मा की आज्ञा पालन करना उनका धर्म ऐसा मानते हैं। और स देह बुद्धि ना दूसरे के प्रति रहती, ना अपने के प्रति रहती। देह बुद्धि नहीं रहती। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ना प्रेम करने वालों का तो और ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। जो उनसे प्रेम करते हैं वो उनसे भी नहीं करते। और जो प्रेम नहीं करते हैं तो वो तो बात ही कुछ नहीं वहाँ। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वेष भासता ही नहीं। वो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। हुँ, सिद्ध लोग जो साधक अपने स्थिति में रहते हैं, उनसे बहुत लोग प्रेम करते हैं। वो तो किसी से प्रेम नहीं करते। ठीक, क्योंकि वो अपने ही स्वरूप में मस्त हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो वो इस तरह से द्वैत का भाव करना पड़ेगा ना, तो उनको द्वैत का ज्ञान ही नहीं। सुखदेव जी जैसे महापुरुष, अब वो किससे प्रेम करेंगे? परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। हैं? ऐसे जो होते हैं, उनके साथ कोई प्रेम करता है, तो उनको ध्यान ही नहीं होता इस बात का। और फिर उनका ज्ञान वहाँ स्थापित हो जाता है। उनकी चिंतन में, उनकी वृत्ति में ज्ञान स्थापित हो जाता है। दूस किसी को दूसरा तो मानते नहीं। उन सब कुछ परमात्मा उसी में रम रहे हैं। जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं। तीसरे वे हैं जो जानते नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और वो हैं, चौथे के लिए बोला है
जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया, और ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए। अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता ना करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, मैंने अपनी ही करुणा से, अपने ही ज्ञान से, अपने ही भाव से, जो तुम्हारा अच्छा स्वभाव है, उस कारण से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूं। ये 32वां अध्याय विश्राम हुआ। भगवान ने उत्तर दिया उनके गोपियों के प्रश्न का। यहाँ एक और पाठ आता है जो मैंने सुना है, शायद आगे होगा कि नहीं, हो सकता आगे हो। तो बाबा से सुना हमने, पर पता नहीं है नहीं इसमें सुना। तो ये महाराष्ट्र का प्रसंग है, शायद इसी में होगा कि और जिसे गुरु लोग, ये जो बिना कारण से हितैषी होते हैं, उनका प्रसंग आया। तो वो स्मृति हुई कि भगवान भगवान इतना बोलते ही तो गोपियां ताली बजा देती हैं। ताली बजा के बोलती हैं कि तो ठीक है, कृष्ण को गुरुद्रोही में रखो। ये गुरुद्रोही है। हम्म, तो इस तरह भगवान भी उत्तर देते हैं। इससे प्रश्न उत्तर खूब
धर्मयुक्त, ज्ञानयुक्त होते हैं जीव के कल्याण के लिए। जब उच्च स्तर के 2 लोग आपस में व्यवहार करते हैं, तो उनकी हर क्रिया में ज्ञान होता है। 33वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। तो अंग संग ही करना चाहती थी, तो सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। हुँ? इस प्रकार, फिर से पढ़ रहा हूं, इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र मैंने हजारों हजारों गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव, हाँ बाबा यही बोलते, रासोत्सव, श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। देवताओं का, उनका मन उनके वश में नहीं था। वो उस दर्शन करना चाहते थे, उस प्रेमोत्सव का। स्वर्ग स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रासमंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे।
असंख्य गोपियां थी, मैंने असंख्य गिनी नहीं जा रही थी। इसलिए ये मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। सबकी एक साथ वो जो घुंघरू छोटे-छोटे पाजेबों की आवाज़, कल्पना करो वो वो आवाज़ कैसी होगी। कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब और करधनी के छोटे-छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, उन्हें गिनती नहीं हो सकती। इसलिए ये मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। जमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली धमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली धमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नीले प्रकाश से आभा से भगवान श्री कृष्ण हैं और चारों तरफ गोलाकार में गोपियां स्वर्ण से और अपनी सुंदरता से, प्रकाश से, गोरे रंग के कारण वो पीले पीले प्रतीत हो रही। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती। एक ही पैर पे घूम जाना। कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती। तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गांठें खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां
उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। माने शोभा शब्दों में उच्चारण नहीं हो सकती, असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, माने प्रेम है। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थीं। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थीं। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से ये सारा जगत अब भी गूंज रहा है। हम्म, ये 5,500 पहले वहां का भगवान का जो है जन्म हुआ था ना, अवतार भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। तो विचार करिए, फिर उसके बाद उसी समय परीक्षित के वो परीक्षित किनके पुत्र हैं? ये पोता है उनके, हाँ पोता है उनके अर्जुन के। और जो मैंने सुना है कि उसमें तो हो सकता है 100-150 का फर्क हो भगवान के रासलीला के बाद। पर संत लोग अभी भी इस सब लीला का चिंतन करते हुए उस सब को देखते सुनते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हम्म, क्योंकि एक ध्यान का विषय है और परमात्मा से लगन का विषय है। जो उस योग्यता को प्राप्त हो जाएगा उस दिव्य स्थिति का दर्शन कर पाएगा। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से ये सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी, अर्थात भगवान भी गा रहे थे। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसका उल्लास कितने ऊंचे स्तर का होगा। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने द्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। राम, उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े
मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से ही तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही। उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। यहीं पे रहने देते, चूमने दो अब। हाँ। अच्छा, ये तो थोड़ा ही श्लोक, एक और श्लोक, 2 श्लोक पढ़ लेते हैं। एक पैरा पूरा हो जाएगा। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। भगवान सुखदेव जी उन भगवान की इस अद्भुत लीला को वही वर्णन कर सकते हैं। दूसरे किसी का समर्थ नहीं है, सुनने का भी समर्थ नहीं है, तो बोलने की तो बात ही अलग है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम, राधे।